भारत ने जर्मनी से रद्द कर डाली बहुत बड़ी डिफेंस डील। भारत अब खुद ही बनाएगा जमीन पर दौड़ने वाला महाबली। अर्जुन टैंक का सबसे नया और खूंखार वेरिएंट खुद बनाएगा भारत। अब भारत की तकनीक देख खुद अमेरिका आया भारत के सपोर्ट में। दोस्तों, पिछले 6-7 सालों में भारत ने डिफेंस क्षेत्र में कुछ इस तरह से एंट्री मारी है कि दुनिया बस देखती रह गई। कुछ समय पहले तक भारत या तो अपने हथियार रूस से लेता था, अमेरिका से लेता था, या फिर इजराइल और चौथे विकल्प के रूप में फ्रांस था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो जैसे भारत में हथियार निर्माण की आंधी आ गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण था यूक्रेन जैसे मामूली देश के द्वारा रूस जैसे पावरफुल देश के टैंकों को तिनके की तरह तबाह कर देना। वास्तव में यह मंजर देख खुद भारत भी हैरान रह गया। हैरान इसलिए रह गया क्योंकि भारत भी वही टैंक इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें रूस बना रहा था। यूं मानकर चलिए कि भारतीय सेनाओं के पास 80% जो हथियार हैं वो रूस निर्मित ही हैं। उनके तुरंत बाद ही भारत ने ऐलान किया कि वो अब तूफानी रफ्तार के साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत हथियार बनाएगा और उनका ही इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, मोदी सरकार का ये विजन सफल होता नजर भी आ रहा है। भारत रफ्तार के साथ नए हथियार बना भी रहा है और उन्हें दोनों सीमाओं पर तैनात भी कर रहा है। दोस्तों, इसी फहरिस्त में आज एक धमाकेदार खबर सामने आई जो आपका मूड बना देगी। मूड इसलिए बना देगी क्योंकि जो डील भारत ने युद्ध के सबसे ताकतवर जाबाज योद्धा यानी अर्जुन टैंक के सबसे नए वर्जन को लेकर जर्मनी के साथ की थी, वो भारत ने कैंसिल कर दी है। कैंसिल इसीलिए कर डाली है क्योंकि जर्मनी इस टैंक को बनाने के लिए 4 साल का वक्त मांग रहा था, लेकिन भारत ने इतना लंबा समय देने से इनकार कर दिया। बल्कि इतने लंबे समय का इस्तेमाल करते हुए खुद ही इस टैंक को और भी ज्यादा ताकतवर तकनीक के साथ बनाने का प्लान भी तैयार कर लिया गया और भारत अब खुद ही इस टैंक का प्लांट स्थापित करने जा रहा है। दोस्तों, सोने पर सुहागा तो इस बात पर हो गया कि अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट में भारत का सपोर्ट करने आ चुका है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे और इस टैंक के नए वेरिएंट को भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नए भारत के जज्बे से हैरान रह गए जर्मनी और अमेरिका। अर्जुन टैंक के सबसे नए वेरिएंट को खुद ही बनाएगा भारत। भारतीय सेना के पास जल्द आने वाले हैं 118 अर्जुन MK-1A टैंक। दोस्तों, ये खबर जरा देखिए। खबर में आप देख रहे होंगे कि भारत अर्जुन टैंक का विशाल प्लांट लगाने जा रहा है और इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन भी खुद ही तैयार कर रहा है। जी हां, भारत अर्जुन मार्क 1A टैंकों के लिए एक स्वदेशी पावर प्लांट विकसित करने की योजना बना रहा है, क्योंकि टैंकों को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जर्मन इंजन के लगभग 4 साल तक देरी होने की आशंका है। रक्षा सूत्रों के अनुसार जर्मन इंजन निर्माताओं ने कहा कि उन्हें अर्जुन मार्क 1A टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए लगभग 48 महीनों की दरकार होगी। ये टैंक मुख्य रूप से भारतीय सेना इस्तेमाल करती है और इनकी ज्यादातर तैनाती रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है। अब भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने 4 साल का समय अपने उपयोग के लिए चुना और अब वो देश में ही इंजन बनाने जा रही हैं। भारत की डिफेंस कंपनियां 4 साल की इस अवधि का इस्तेमाल विशेष रूप से अर्जुन मार्क 1A टैंकों के लिए डिजाइन किए गए एक स्वदेशी इंजन को विकसित करने के लिए कर रही हैं। कुछ इंजन पहले से ही विकास एजेंसियों के पास हैं। ये उन शुरुआती टैंकों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए 118 टैंकों के ऑर्डर की आपूर्ति के लिए बनाए जाएंगे। सेना के लिए 84,000 करोड़ की कीमत पर 118 टैंक खरीदे गए हैं, यानी कि ये एक टैंक की कीमत करीब 711 करोड़ रुपए है। सेना के पास पहले से 124 अर्जुन टैंक मौजूद हैं। हालांकि वो परंपरागत तकनीक के टैंक हैं। भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर में इन टैंकों के 2 रेजिमेंट बनेंगे। एक रेजिमेंट पश्चिम राजस्थान में होगा, जहां से पाकिस्तान इस टैंक के निशाने पर होगा। आपको बता दें कि जर्मनी से इंजन की आपूर्ति में रुकावट के कारण एक हल्का टैंक विकसित करने की योजना भी प्रभावित हुई है। नतीजतन लार्सन एंड टुब्रो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक अमेरिकी कम्युनिस्ट इंजन का विकल्प चुन लिया है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि भारतीय एजेंसियों ने पहले ही भविष्य के मुख्य युद्धक टैंक के लिए एक इंजन विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल कुछ संशोधन और समायोजन के साथ अर्जुन मार्क 1A प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है। अर्जुन MK-1A अर्जुन MK-1 का उन्नत संस्करण है जो वर्तमान में सेना के साथ सेवा में है।
नए टैंक में 72 अपग्रेड होने की उम्मीद भी है, जिनमें 14 प्रमुख सुधार शामिल हैं। इन सुधारों से टैंकों की मारक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उनकी गति और टिकाऊपन बढ़ जाएगा। फिलहाल आप इस टैंक की खासियतें जान लीजिए। ये है अर्जुन मार्क 1A टैंक की खासियतें। अर्जुन टैंक में 71 बड़े अपडेट करके मार्क 1A वर्जन तैयार किया गया है। इस कारण अर्जुन मार्क 1A मारक और बचाव क्षमता के लिहाज से विश्व स्तरीय टैंक है। ये टैंक साधारण अर्जुन टैंक से काफी ज्यादा ताकतवर है और ये तेजी से लक्ष्य का पीछा भी कर सकता है। इस टैंक में मुख्य हथियार और सहायक हथियार दोनों की भूमिका निभाने की क्षमता है। टैंक में उच्च कोटि का इंजन लगा हुआ है। इसमें काफी दमदार ट्रांसमिशन सिस्टम है। खासकर लचीला हाइपर न्यूमेटिक सस्पेंशन इसे ज्यादा घातक बना देता है। इसमें उच्च क्वालिटी का रनिंग गियर लगा है जो धमाके के वक्त भारी झटके को सीमित कर देता है। टैंक रात में हो या दिन, हर वक्त हर मौसम में अपने लक्ष्य पर अचूक और तेज गति से हमला करने की ताकत रखता है। यह हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढ कर वार कर सकता है। युद्ध के दौरान कम से कम समय में दुश्मनों के हमलों का जवाब देने की क्षमता इसमें है। दुश्मन पर पहले वार करने और दौड़ते भागते लक्ष्यों पर भी इसमें निशाना साधने की क्षमता मौजूद है। युद्ध में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के सैन्य साजो सामान के विनाश की भी क्षमता है। इस टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइलों से हमला करने का कोई असर नहीं होगा। अर्जुन मार्क 1A टैंक में स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं जो रासायनिक हमले से इसकी रक्षा कर सकते हैं। अर्जुन मार्क 1A टैंक के आने से देश की सैन्य ताकत में और बढ़ोतरी हुई है। भारतीय सेना के लिए देश में ही बनाए जा रहे अर्जुन मार्क 1A टैंक की खरीदी के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अर्जुन टैंक देश का मुख्य युद्धक टैंक है, लेकिन नए अर्जुन में जो खासियत है वो उसे और घातक बनाती है। अर्जुन मार्क 1A टैंक का वजन 68.5 टन है। लंबाई 34 फीट 11 इंच है। चौड़ाई 13 फीट है। ऊंचाई 9 फीट 2 इंच है। इस टैंक में 4 लोग बैठ सकते हैं, कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर। इस टैंक की मुख्य गन 120 मिलीमीटर की है। यह टैंक 1 मिनट में 6 से 8 गोले दाग सकता है। इस टैंक में 39 गोले भी रखे जा सकते हैं। इसके अलावा 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन है जो 1000 राउंड फायर करती है। 7.62 मिलीमीटर की कोएक्सियल मशीन गन भी मौजूद है जो 3000 राउंड फायर करती है। इसके अलावा 12 स्मोक ग्रेनेड्स रहेंगे जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को धोखा देने के लिए होते हैं। इस टैंक की रेंज 450 किलोमीटर की है, यानी कि एक बार इसके फ्यूल टैंक में 1610 लीटर ईंधन डाल दो तो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 450 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी आधुनिक ताकतों के बारे में, जिसकी वजह से दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। अर्जुन मार्क 1A टैंक में रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम लगा है। एक खास तरह की मशीन गन है जो दुश्मन के विमानों को देखते ही रिमोटली चलाई जा सकती है। इसे चलाने के लिए सैनिक को टैंक के ऊपर बैठने की जरूरत भी नहीं। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है ऑटो टारगेट ट्रैकर, यानी टैंक के अंदर बैठकर भी कमांडर दुश्मन के टैंक और बंकर को ट्रैक कर सकते हैं। अगर कमांडर किसी और काम में बिजी हैं तो भी टैंक का यह सिस्टम खुद ब खुद दुश्मन को ट्रैक करके उस पर निशाना साध सकता है। इसमें कमांडर के लिए पैनोरामिक साइट भी दिया गया है। अर्जुन मार्क 1A टैंक की गन यानी कि नली को ज्यादा मजबूत और अत्याधुनिक बनाया गया है ताकि दुश्मन इससे छूटे गोले से बचकर भाग ना पाए। इसके अलावा इस टैंक में एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, यानी कि युद्ध क्षेत्र में जमीन कैसी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ पानी है, इसकी जानकारी टैंक में बैठे सैनिकों को मिल जाएगी। अर्जुन मार्क 1A टैंक के ड्राइवर के लिए इसमें ड्राइवर्स नाइट साइट का ऑप्शन दिया गया है, यानी टैंक के ड्राइवर को रात में हो रहे युद्ध में अंधेरे में देखने को मुश्किल नहीं होगी। इस टैंक में ट्रैक विद माइन प्लो लगा है, यानी कि टैंक के रास्ते में अगर लैंड माइन लगाए गए हैं तो उसे प्लो से निकालकर बर्बाद कर दिया जाएगा। अर्जुन मार्क 1A टैंक में एडवांस रनिंग गियर सिस्टम भी लगाया गया है जो इसकी गति और मैन्यूवरिंग को आसान बनाता है। इसके अलावा इस टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है, यानी टैंक के चारों तरफ खास रीइंफोर्स्ड धातु से बना कवच जो इसे किसी भी तरह के विस्फोट से बचाएगा। अर्जुन मार्क 1A टैंक में लेजर वार्निंग और काउंटर मेजर सिस्टम लगा है, यानी टैंक के ऊपर अगर दूर से लेजर गाइडेड मिसाइल या किसी अन्य प्रकार के लेजर गाइडेड हथियार से हमला होने वाला होगा तो ये तुरंत पहचान लेगा।
इसके बाद हमलावर पर खुद हमला करके ये बच भी जाएगा। धन्यवाद।